डस पर भी बनाए हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। यह खबर राजनीति से जुड़ी है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है और इस केस में एक नई एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने ये एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा 6 और नाम भी शामिल हैं। 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। नेशनल हेराल्ड केस बहुत ही ज्यादा चर्चित, जिसके बारे में आए दिनों खबरों में हम देखें अगर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से देखिए इस पूरे मामले पर एक नया एफआईआर दर्ज किया गया है। ईडी की रिक्वेस्ट, ईडी की शिकायत के बाद से एक केस नया दर्ज किया गया है, यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें जो है इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नेशनल हेराल्ड केस में। और अगर हम कहें तो इन तमाम घोटालों को लेकर जिस तरीके से नई नई चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई जगहों पर, कई राज्यों में इस वक्त चुनाव होने हैं और इसी को लेकर देखिए अब एक नया केस जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दर्ज किया गया है। मुश्किलें ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नया एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 6 अन्य लोगों को भी गंभीर आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा भी एफआईआर में 3 अन्य कंपनियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां नेशनल हेराल्ड केस की जांच खत्म करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी और दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को यह एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आरोप क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एफआईआर में आरोप लगा है कि कांग्रेस के स्वामित्व वाली संस्था एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया गया था और इस कुल संपत्ति यानी कि 2000 करोड़ रुपए थी और ये यंग इंडिया के माध्यम से ये अधिग्रहण संपन्न हुआ था और गांधी परिवार की इसमें 76% की हिस्सेदारी थी। इसीलिए गांधी परिवार को ही मुख्य आरोपी भी माना जा रहा है। इतना ही देखिए, सैम पित्रोदा पर भी आरोप लगे हैं। सैम पित्रोदा वही हैं जो अपने विवादित बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में रहते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा ये जो नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा समेत अन्य 3 नाम भी दर्ज किए गए हैं और नेशनल हेराल्ड केस इस वक्त फिर से चर्चा में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में। हमारे सहयोगी क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और जानते हैं ये कि नई एफआईआर आखिर किस बेस पे दर्ज की गई है। अली, देखिए सुचित्रा, पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का काफी पुराना है। एक अरसे से इस पूरे मामले में पूरी जांच चल रही है, जिसके बाद ईडी ने इस मामले को ओवरटेक करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी के भी बयान दर्ज किए थे। अब इस पूरे मामले में नया एंगल ये निकल कर आया है कि अब इस पूरे मामले की एफआईआर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज की है। यानी कि ईडी ने अपने सहयोग से इस पूरे मामले की अब नए सिरे से जो एफआईआर दर्ज की गई है वो क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई, जिसमें सबसे ऊपर नाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपी बनाए गए हैं, 3 कंपनी शामिल की गई हैं और ये 3 कंपनियां वो कंपनी हैं जो कि शेल कंपनी कहलाती हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है। अब इस पूरे मामले के नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगा, बयान दर्ज किए जाएंगे, तमाम उन कंपनियों के कर्मचारियों से भी बातचीत की जाएगी। तो अब ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि अली ये केस बहुत पुराना है और लगातार इसमें जांच चल रही है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इससे पहले भी कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें इनका नाम सामने आ चुका है। अब एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड केस में ये नाम सामने आ रहा है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कांग्रेस को उस पर भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा अली, सैम पित्रोदा का नाम भी इस एफआईआर में शामिल किया गया और कौन कौन है जिनका नाम इस एफआईआर में शामिल है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 6 इसमें नाम दर्ज किए गए हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ इसमें कांग्रेस के वो नेता भी शामिल किए गए हैं जो कि इस पूरे मामले में अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी कि जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इसमें जो पूछताछ की गई थी, इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन किया गया था, तो बहुत से ऐसे चेहरे थे जो इस दुनिया में नहीं रहे थे, क्योंकि काफी पुराना मामला है। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले की नई एफआईआर दर्ज की गई है, तो उन तमाम चेहरों को अब नामचीन किया गया है जिनका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट इस नेशनल हेराल्ड मामले में रहा है। यानी कि 3 वो कंपनियां ली गई हैं जिन कंपनियों का सीधा सीधा शेल निकल कर आ रहा है। 2000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा घोटाला भी का भी जिक्र किया गया है दिल्ली पुलिस के एफआईआर में। तो अब ये कहा जा सकता है कि दोबारा से एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, सबके बयान दर्ज किए जाएंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आना होगा दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस और अपने बयान दर्ज कराने होंगे।
बिल्कुल अली, क्योंकि ये पूरा मामला लगभग 2008 से 2014 तक का है, उसके बाद से इस पूरे मामले पर जांच भी शुरू हुई है, लेकिन इसमें 3 फर्जी कंपनियों को भी एफआईआर में शामिल किया गया है और ये बड़ी जानकारी भी है। अली,